अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नॉलेज की दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी भी नई वीडियोस आएँ वो आप तक खुद ब खुद पहुँचते ही रहें। आपने सिर्फ काम क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने चैनल नॉलेज की दुनिया पर क्लास 10th की तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम जो 2023 में आपके पेपर होने जा रहे हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके सारे पेपर होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसकी एज इट इज़ आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट बोर्ड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे इसके अंदर लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, डीजी खान, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड लिखा आपको नज़र आ रहा है। हम इंशाल्लाह इन तमाम बोर्ड्स की पेयरिंग स्कीम आज के इस लेक्चर के अंदर जो है बड़ी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है क्योंकि आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। सबसे पहले क्लास 10th मैथमेटिक्स है, 2023 है और इसमें टोटल मार्क्स जो आपके पास आते हैं 75 हैं। इसमें अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको नजर आएगा इसके अंदर पार्ट 1 जो मेंशन है, यानी जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका मार्क्स इसमें टोटल जो है वो आपके 15 होते हैं। अब इसमें आप देखें तो यूनिट नंबर हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले 1 से लेकर आपके पास 13 तक यूनिट्स होती हैं। इसमें आप देखें यूनिट नंबर 1 में 1 एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 2 में 2 एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 3 में अगेन 2 है, यूनिट नंबर 4 में 1 है, यूनिट नंबर 5 के अंदर भी 2 एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 6 में 1 एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 7 में 1 है, यूनिट नंबर 8 के अंदर भी 1 एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 9 के अंदर भी 1 है, यूनिट नंबर 10 में 1 है, यूनिट नंबर 11 में 1 है एंड यूनिट नंबर 12 से कोई एमसीक्यूज नहीं है। यानी आपको इसकी तैयारी आपके लिए आसान होगी, उसमें से किसी एमसीक्यूज को आपने तैयार नहीं करना होगा। यूनिट नंबर 13 से भी 1 एमसीक्यूज है। आपने टोटल आप चैप्टर जब याद करते हैं तो इसके अंदर टोटल आपको 15 एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें देखें शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल मार्क्स इसके अंदर 60 हैं और इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहां पर अटेम्प्ट करना होगा और इसमें टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आपने उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट 1 से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट 2 से भी टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी टोटल आपके पास 9 होंगे। आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसमें भी आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट नंबर 4 से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 6 से टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी टोटल आपके पास 9 आप बनेंगे, आपने सिर्फ करने होंगे। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आप देखें आपको अगेन आपको नजर आ रहा होगा कि टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, यानी टोटल इस सेक्शन में 9 क्वेश्चन है, आपने टोटल 6 अटेम्प्ट करने हैं। किस तरह से ये 9 हमारे पास बनते हैं? जैसे यूनिट नंबर 7 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 8 में टोटल 1 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 10 के अंदर जो है सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से यूनिट नंबर 11 में सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 13 में सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी इस तरह से टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके पास लॉन्ग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखें अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन इन ऑल, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी, यानी जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो सबसे लास्ट में है ये आपके पास कंपल्सरी है। ये थ्योरम का क्वेश्चन होता है और हर लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 8 होंगे और आपने टोटल
3 अटेम्प्ट करना है, यानी 5 में से आपने 3 करने हैं। लेकिन इसमें कंपल्सरी पार्ट जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 9 होता है। आप देखें यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का होगा, ए बी पार्ट्स बनेंगे। यूनिट नंबर 3 एंड 4 से भी इसके एक एक पार्ट आपको नजर आएंगे क्वेश्चन के। यूनिट नंबर 5 एंड 6 में भी एक एक पार्ट इसमें से आएगा। यूनिट नंबर 7 एंड 13 से एक एक पार्ट आएगा। लेकिन यूनिट नंबर 9 या यूनिट नंबर 12, यानी ये 2 चैप्टर्स आपके पास हैं 9 एंड 12, इसमें से थ्योरम आएगा। टोटल आपके पास 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अब हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ और इसमें देखें फिजिक्स आपको नजर आ रहा है और इसमें भी 2023 में टोटल मार्क्स आपके पास 60 होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास होता है इसमें मार्क्स 12 होंगे और ये क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस का। और इसमें अगर आप देखें मल्टीपल चॉइस के अंदर तो यूनिट नंबर 10 है, यानी चैप्टर नंबर 10, इसमें से एक एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 12 से 2 है, चैप्टर नंबर 14 से भी 2 है, चैप्टर नंबर 16 से भी 2 है, चैप्टर नंबर 18 से 1 है, चैप्टर नंबर 11 से भी 1 है, चैप्टर नंबर 13 से 1 है, 15 से भी 1 है और 17 से भी 1 है। यानी टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज होंगे। अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की बारी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के जो इस सेक्शन में मार्क्स होते हैं टोटल 48 होते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो इसमें मेंशन है कि टोटल आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास टोटल आते कितने हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं, आपने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 18 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये टोटल आपके पास बन जाएंगे 8 और आपने अटेम्प्ट करने होंगे सिर्फ 5। इसी तरह से हमारे पास जो अगला सेक्शन होगा क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपको नजर आएगा और ये आपके पास 10 मार्क्स का होगा। इसमें आप देखें चैप्टर नंबर 11 से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 17 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी टोटल 8 आएंगे। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके मार्क्स जो हैं वो 10 है। चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 होते हैं। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आपके पास इसी फिजिक्स का पार्ट 2 है जिसमें मेंशन है कि आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चंस के नंबर जो है वो 9 है और टोटल आपके पास इस तरह से 18 बनेंगे। इसमें थ्योरेटिकल मार्क्स जो है यानी थ्योरी का जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर्स का होगा और जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो 5 नंबर का होगा। अब इसमें देखें 5, 6, 7 यानी टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें जो एक्सपेक्टेड होगा क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 और न्यूमेरिकल जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 या 16 से होगा। इसी तरह इसमें न्यूमेरिकल पार्ट मेंशन है नीचे चैप्टर नंबर 12। इसी तरह फिर चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपके पास इसमें न्यूमेरिकल का है 11 से या 13 से, जबकि चैप्टर 17 से थ्योरी का पार्ट आएगा। चैप्टर या 14 या 15 से थ्योरी है, जबकि चैप्टर नंबर 18 से न्यूमेरिकल और थ्योरी यहां पर मिक्स कर दिया गया है। इट मींस कि इस तरह से आपके पास फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, पेपर पैटर्न। अब आपके पास स्कीम है क्लास 10 की इंग्लिश की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जेक्टिव पार्ट इसमें आप देखें, इसमें मेंशन है करेक्ट फ्रॉम वर्ब एंड फिल अप द बबल। अब इसमें 5 मार्क्स हैं आपके पास। वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, इसके लिए आपके पास 4 मार्क्स होते हैं। करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, इसमें आपके पास टोटल 5 मार्क्स होते हैं। उसके बाद है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल एंड फिल अप द बबल, आपके पास 5 मार्क्स इसके भी होंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट्स आपके पास आएगा, जिसमें टोटल टाइम जो होता है 2 आवर्स 10 मिनट होते हैं और मार्क्स आपके पास होते हैं 56। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 5 क्वेश्चन।
हर क्वेश्चन के मार्क्स 2 होंगे, टोटल आपके पास 10 बनेंगे। सेक्शन 2 के अंदर है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू या रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश, इसमें टोटल 8 मार्क्स का है। इसी तरह से आपने राइट डाउन द समरी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, टोटल आपके 5 मार्क्स हैं। या आपके पास एक पैराग्राफ आता है जिसे आप सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपने एक ऐसे लिखना होता है 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान, और इसके मार्क्स जो है वो 15 होते हैं। आपके पास चॉइस होती है, या आप पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसकी लेंथ 100 से 150 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। ये आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा। इसी तरह से आपने यहां पर सेंटेंसेस का काम करना होता है, एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, और इसके 5 मार्क्स होंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ वर्ड्स का, इसके भी आपके पास 5 मार्क्स होंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाएगा उर्दू में, आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसके मार्क्स 8 होते हैं। या आपके पास जो है 10 सेंटेंसेस होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जो है वो दिए जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। अब हमारे पास क्लास 10 की बायोलॉजी है, और इसमें भी टोटल 60 मार्क्स हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, जिसमें टोटल 12 मार्क्स होते हैं। आप इसमें देखें चैप्टर 10 से 1 MCQs है, चैप्टर 11 से 1 है, चैप्टर 12 से 2 है, चैप्टर 13 से भी 1 है, 14 से भी 1 है, 15 से 2 MCQs है, अगेन 16 से 2 है, 17 से 1 है, 18 से भी 1 है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें टोटल मार्क्स इसके 48 होते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपसे पूछे जो जाते हैं क्वेश्चन, वो 8 पूछे जाते हैं, आपने जो अटेम्प्ट करने होते हैं 5 होते हैं। चैप्टर नंबर 10 से 3, चैप्टर नंबर 11 से 2, चैप्टर नंबर 12 से 3, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने जो अटेम्प्ट करने हैं 5। फिर इसी तरह हमारे पास चैप्टर से पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें भी आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 5 होंगे। चैप्टर नंबर 13 से 2 है, चैप्टर नंबर 14 से भी 2 है, चैप्टर नंबर 15 से 4 है। तो इस तरह से ये टोटल 8 बनते हैं, आपने सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने उसमें से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर 16 से 4, चैप्टर 17 से 2, चैप्टर 18 से 2। फिर हमारे पास पार्ट 2 होता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसमें हर लॉन्ग क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 11, ये ए पार्ट होगा 4 मार्क्स का। चैप्टर 13 है बी पार्ट होगा, 5 नंबर इसके होंगे। चैप्टर नंबर 12 है, इसका ए पार्ट 4 मार्क्स का। चैप्टर 14 इसका बी पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है। चैप्टर 17 ए पार्ट 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 18 5 मार्क्स का है, इसका बी पार्ट। यानी टोटल आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने जो अटेम्प्ट करना होगा वो 2 है। आपने पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी ए बी पार्ट आपने कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, जिस क्वेश्चंस को भी आपने टच करना होगा। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री का, और इसके नंबर होते हैं टोटल 60। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास एज यूजुअल मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, और इसमें टोटल आपके पास 12 नंबर होते हैं, यानी 12 मार्क्स होते हैं। आपसे 12 ही MCQs पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 से 2 MCQs, चैप्टर 10 से भी 2 MCQs, 11 से सिर्फ 1 MCQs, चैप्टर 12 से भी 1 MCQ, चैप्टर 13 से 2 MCQs, चैप्टर 14 से 1, चैप्टर 15 से भी 2 MCQs एंड 16 से भी 1। यानी टोटल आपसे 12 पूछे जाएंगे, और आपने 12 ही अटेम्प्ट करने हैं, और इंशाल्लाह आपके नंबर भी 12 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, जिसमें टोटल मार्क्स जो है 48 होते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है। किन चैप्टर में से आएगा? चैप्टर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। यानी टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 है, और आपको नंबर कितने मिलेंगे? टोटल 10 नंबर्स मिलेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का,
इसमें आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल कितने बन गए? 8 क्वेश्चन। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर्स की पेयरिंग है। चैप्टर नंबर 15 टोटल आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 इसमें से भी 4 शॉर्ट आएंगे, यानी टोटल 8। आप कितने अटेम्प्ट करेंगे? आपने टोटल 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारे पास पार्ट 2 है और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन का ये सेक्शन है। आपने सिर्फ इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के नंबर कितने हैं? 9, और टोटल इसमें मार्क्स कितने होंगे? 18। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 9 से लिया जाएगा और ए पार्ट होगा, उसके मार्क्स होंगे 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 13 से लिया जाएगा, उसका बी सेक्शन जिसके मार्क्स होंगे 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 चैप्टर से आएगा, चैप्टर 10 और 15 से। 10 से जो ए पार्ट है उसके मार्क्स 5 हैं और जो बी पार्ट होगा उसके मार्क्स 4 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी चैप्टर 12 और चैप्टर 16 से है और चैप्टर 12 से क्वेश्चन का ए पार्ट होगा जिसके मार्क्स 5 होंगे और चैप्टर 16 से बी पार्ट होगा जिसके मार्क्स 4 होंगे। यानी इसमें 3 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो टोटल 2 है, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ए बी पार्ट आपने कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। यानी आपने ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर ले, 6 का बी पार्ट कर ले और आप कहेंगे मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। अब हमारे पास जो अगला सब्जेक्ट है वो है हमारे पास पाक स्टडीज का। अब पाक स्टडी के टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 50 नंबर्स होते हैं। इसमें पार्ट 1 के अंदर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मल्टीपल चॉइस का होगा और इसमें आप देखें चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह चैप्टर 6 से 3 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 7 से भी 3 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 8 से भी 2 एमसीक्यूज हैं। यानी टोटल आपके 10 एमसीक्यूज हैं, 10 ही इसके मार्क्स हैं। अब पाक स्टडी का सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले हैं और 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें टोटल आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपके 6 क्वेश्चंस के 12 मार्क्स होते हैं। इसमें किस तरह से चैप्टर्स बने हुए हैं? चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी टोटल कितने आएंगे? 9 क्वेश्चन आएंगे। आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और आपके मार्क्स 12 होंगे। इसी तरह से आपके पास जो अगला सेक्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपके मार्क्स 12 होंगे और इसमें देखें चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी टोटल आपके पास 9 है। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह इसका पार्ट 2 पाक स्टडी का जो है जिसके टोटल मार्क्स आपके पास 16 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 से, टोटल इसके 8 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 7 से और इसके भी 8 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 2 चीजें उन्होंने मिक्स की हुई हैं। चैप्टर नंबर 6 से ए पार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8 से बी पार्ट होगा और दोनों के नंबर जो है वो 4-4 होंगे। यानी आपने करना क्या है? टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन है। इस तरह से हमारे पास पाक स्टडी कंप्लीट होगी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में टोटल मार्क्स जो हैं आपके पास 50 हैं। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस, इसमें टोटल 10 मार्क्स हैं। यूनिट नंबर 1 का 1 एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 2 के 2 एमसीक्यूज हैं, यूनिट नंबर 3 के 2 एमसीक्यूज हैं, यूनिट नंबर 4 के भी 2 एमसीक्यूज हैं, यूनिट नंबर 5 के भी 3 एमसीक्यूज हैं। यानी टोटल आपके पास कितने एमसीक्यूज बन गए? 10, और आपके नंबर कितने हैं? 10। इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास इस सेक्शन में 40 मार्क्स के होंगे।
अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये टोटल आपके पास 8 मार्क्स का होगा। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपसे पूछे टोटल 6 जाएंगे, उसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 2 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का जो हमारे पास अगला सेक्शन है, इसमें देखें तो राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 4। यूनिट नंबर 3 से 4 क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी टोटल आपके पास यहां पर भी 6 आएंगे। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 4 है। शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, इसमें भी आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे यूनिट नंबर 4 में अगेन आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और यूनिट नंबर 5 जो है इसमें 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसका टोटल 6 बन जाएंगे। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 4 है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन है, इसमें आप देखें तो आपने सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 लिया जाएगा और इसके 8 मार्क्स होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूनिट 2 या 3 से आएगा और इसके भी 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 4 से लिया जाएगा और इसके भी 8 मार्क्स होंगे। यानी टोटल आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। उम्मीद है कि आपको इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग जो है अच्छी खासी आपकी तैयारी हो चुकी होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके लिए गेस्ट भी लेकर आएंगे जिसमें से मैक्सिमम पेपर आपको नजर आए।